सेट ने लगाई है जानबूझ के यार, जानबूझ के मारी है। यहाँ पे सेट कंपनी नहीं चला पाएगा, ये हमारा भाई कर देगा सीधा ये। मैंने बोला आग बुझाओ, वो कह रहे सामान निकालो, इनको बाहर निकालो, हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिया। अभी तक 2 घंटे हो गए, लोगों ने अभी तक मैं फाइल नहीं निकाला मेरा। मैं बोल रही हूँ सामान बच्चों को निकालो, ऊपर से उन्होंने ताला डाल दिया, ढाई बंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस बदकिस्मत फैक्ट्री के सामने जिसमें अब से कुछ देर पहले जो मरने वालों की तादाद है वो 16 हो गई है, ये कंफर्म कर दिया गया है। ये वो फैक्ट्री है, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो जो जिसमें केमिकल फैक्ट्री बताया जा रहा है और इसमें अचानक आग भड़क उठी है। इब्तदाई तौर पर ये कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कि ये एक हादसा है या ये उसी किस्म का एक अफसोसनाक वाक़या है जो से बल्दिया टाउन फैक्ट्री का वाक़या आपके इल्म में है कि वहाँ बाद में ये साबित हुआ था कि ये हादसा नहीं था बल्कि दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। तो इस हवाले से भी जो कानूनी इदारे हैं वो इस चीज़ की भी इंक्वायरी करेंगे साथ साथ कि आया ये कोई दहशतगर्दी का वाक़या है या ये एक हादसा है। अलबत्ता 25 अफराद इसमें मौजूद थे और इन 25 अफराद के हवाले से बताया गया कि 16 लाशें निकाल ली गई हैं। आग मुकम्मल तौर पर बुझ चुकी है, कोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, सर्च का अमल अंदर जारी है। क्या जो ऐनी शाहिदीन है उनके मुताबिक 25 अफराद मौजूद थे, 25 ही थे, इससे ज़्यादा थे, इससे कम थे। अलबत्ता 16 लाशों 16 डेड बॉडीज़ जो हैं यहाँ से निकाल ली गई हैं और कंफर्म कर दिया गया है कि मरने वालों की तादाद 16 है। अफसोसनाक अमर ये है, हमारी ऐनी शाहिदीन से यहाँ बात हुई है, उनका ये कहना है कि यहाँ इस फैक्ट्री में ना कोई इमरजेंसी एग्जिट है और एक ही रास्ता है एंट्रेंस का, वही रास्ता है बाहर निकलने का। छत के ऊपर जाने के लिए जो दरवाज़ा था उसे भी ताला लगा के लॉक कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो जो अफराद अंदर आग लगने के बाद फंस गए थे वो अपनी जान बचाने में कामयाब नहीं हो सके। तो अब फैक्ट्री मालिक जो इसका बताया जा रहा है वो लाहौर के अंदर मौजूद है, अभी तक नहीं पहुँचे हैं। उनको इत्तला दे दी गई है, वो कराची पहुँच रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं और दीगर जो अहम जिम्मेदारान हैं वो भी यहाँ विजिट कर रहे हैं। और इस फैक्ट्री के हवाले से ये भी खबरें सामने आई हैं, गो के कंफर्म अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। कहा यह जा रहा है कि इस फैक्ट्री का एरिया जो है ये एक रिहायशी एरिया है जहाँ इस किस्म की फैक्ट्री या मिल लगाना जो है वो गैर कानूनी है। C140 इसका प्लॉट नंबर है और इमारत को आप देख सकते हैं कि एक फैक्ट्री जो होती है उसको किस तरह बनाया जाता है। और इस इमारत की जो बिल्डिंग है वो आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर बंद है और जो खिड़कियां हैं वहाँ भी लोहे की जालियां लगी हुई हैं। तो इमरजेंसी एग्जिट जो है वो तकरीबन यहाँ से नामुमकिन था कि इस किस्म के हादसे की सूरत में कोई अपनी जान बचा सके। मैं समझता हूँ कि आज जब इस फैक्ट्री का दौरा कर रहा था हमें साफ नजर आ रहा था कि सेफ्टी रूल्स की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। आप अगर आज भी अगर आपको कैमरा दिखाएगा कि तमाम खिड़कियों पर ग्रिल लगा हुआ मौजूद है। सेफ्टी रूल्स के तहत, लेबर रूल्स के तहत क्या होना चाहिए था कि आपको खिड़कियों पे ग्रिल नहीं होना चाहिए था, आपको मुतबादिल सीढ़ी का इंतजाम रखना चाहिए था। लेकिन लेबर इंस्पेक्टर ने, लेबर डायरेक्टरेट ने क्या किया कि पैसे वसूल किए, पैसे अपने वज़रा को दिए, चीफ मिनिस्टर तक पहुंचे और ये पैसे पे सबने पूरे पाकिस्तान ने देखा कि कभी ये पैसे फालूदा वाले के और कभी ये मुख्तलिफ लोगों के बैंकों से बरामद होता है, लेकिन अमल नहीं किया जा रहा है। MKM पाकिस्तान वाज़ह तौर पे मुतालबा करती है कि आज की ये पूरी जिम्मेदारी जो है मिनिस्ट्री फॉर लेबर की बनती है। MKM पाकिस्तान मुतालबा करती है, एक तरफ कोरंगी में आग लगी हुई थी, हलाकतें हो रही थी, पूरा शहर पूरा मुल्क परेशान था, लेकिन जो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे वो एयर कंडीशन कमरे में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और दूसरों पे इल्जामात लगा रहे थे। होना क्या चाहिए था कि उन्हें इस मौके पे मौजूद होना चाहिए था, रेस्क्यू टीम की क़यादत करनी चाहिए थी, लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। MKM हमेशा शुरू दिन से मुतालबा करती चली आ रही है कि आप फायर टेंडर को, फायर ब्रिगेड को जो डिपार्टमेंट है उसकी अपग्रेडेशन की जाए,
उनके चीज़ों को, उनके वसाइल में इजाफा किया जाए। अगर आज वफाकी हुकूमत के तरफ से दिए हुए 52, जिसे कहते हैं कि 52 फायर टेंडर मौजूद नहीं होते, तो मैं समझता हूँ कि इसके पास पड़ोस की तमाम फैक्ट्रियाँ जल जाती। उनके दिए हुए फायर टेंडर की वजह कर आज रेस्क्यू टीम किया गया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सिंध हुकूमत को सबक सीखना चाहिए। नंबर 1, MKM मुतालबा करती है कि जिन लोगों की जो लोग जहाँ भाग हुए हैं उनको कम से कम 25-25 लाख रुपए फौरी तौर पर उनके वर्षा के दिया जाए, और जो लोग अगर लापता है उनके बारे में भी सोचा जाएगा। और साथ साथ इससे सबक सीखते हुए वज़ीर आला साहब ने जो ऐलान किया कि कमेटी बनाने का, MKM पाकिस्तान उस कमेटी को मुस्तरद करती है, वफाकी हुकूमत मुस्तरद करती है और मुतालबा करती है कि यस, जो लोग भी इस घिनौने अमल में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर शरीक है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको कफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, उसके स्टार्ट इस तरह करता हूं कि करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म सिंध हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज चला आ रहा है। SBCA, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या है? पूरे पाकिस्तान को पता है करप्ट तरीन इदारा है, और उस करप्ट तरीन इदारा को सिंध हुकूमत के लिए वो एक कमाओ पूत बना हुआ है। वो करोड़ों रुपए कमाकर, जिसे कहते हैं, अपने नामवर लोगों तक पहुंचाते हैं। MKM ये समझती है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जिन लोगों ने भी गलत काम में हिस्सा लिया है, जो आज से चंद साल पहले, उनको भी लाजमी तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाए, शरीक किया जाए। और जहाँ तक बल्दिया टाउन के मामला थे, मेरा ख्याल है कि 2010, 11, 12 से मुसलसल शहर में आग लगती चली आ रही है। हर दफ़ा सूबाई हुकूमत ये दावा करती है, लेकिन उसमें नाकामी नजर आता है। हमें हर सूरत में सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, हमें बैरक पे फैसला करना चाहिए, सबके साथ इंसाफ करना चाहिए। और उसी वक्त मुमकिन होगा जब सबके साथ बराबरी की बुनियाद पे सलूक। अच्छा अमीन भाई, ये बताइएगा कि इस दफ़ा भी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, क्या फायर ब्रिगेड क्यों हर जगह हर दफ़ा जो है ताखीर का शिकार होती है? देखिए, ये बड़ी बुनियादी सवाल है। मैं समझता हूँ कि अब जिसे कहते हैं ब्लेम गेम नहीं है। अब सूबाई हुकूमत भी पीपल्स पार्टी के पास है, और लोकल गवर्नमेंट, जिसे कहते हैं KMC, DMC भी उनके पास मौजूद है। जिन लोगों को मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है, चाहे वो KMC में हो या DMC में, ये इंतहाई नाहल किस्म के लोग हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि कैपेसिटी बिल्डिंग करते फायर ब्रिगेड का। वफाकी हुकूमत को जो अमल था कि वफाकी हुकूमत ने 52 फायर टेंडर, 2 बाउजर उन्होंने KMC के हैंड ओवर किए हैं। अब चाहिए था कि इनकी कैपेसिटी बिल्ड किए जाते, इनमें लोगों को और मुलाजमती दी जाती, ताकि ये बर वक्त तरीके से पहुंचे। और अगर पहुंचने में लेट हुआ है तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, और इसकी बुनियादी जिम्मेदारी मुर्तज़ा वहाब की बनती है। देखिए, मेरी अभी डिप्टी कमिश्नर कोरंगी से बात हुई है, फायर टेंडर के तमाम लोग मौजूद थे। ये अभी तयन किया जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट है या आग है। मैं समझता हूँ कि ये टीम मौजूद है, ये इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर कहीं पे भी कोताही नजर आती, होना क्या चाहिए, अगर कोताही नजर आ रही है तो आपको जिन लोग इसमें मुलव्वस, उनको निशान इबरत बनाया जाए। जब आप निशान इबरत बनाएंगे, इंसाफ के साथ फैसला करेंगे, मेरिट के बुनियाद पे फैसला करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में ऐसे कामों को रोका जा सकता है। जी, हमारे साथ एनी शाहिद एक मौजूद हैं, जो कि एक जिम्मेदारी भी उनके पास है। आप मुकम्मल अपना जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं कलीम खटक जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेहरान टाउन से हूँ। और ये इस फैक्ट्री में आपको ये जो अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया, आपको किसने बताया सबसे पहले, कैसे पता चला, और आप जब पहुँचे तो आपने क्या देखा? जब हमें किसी दोस्तों की थ्रू से पता चला कि यहाँ पे आग लग गई है, तो हम उसी वक्त यहाँ पे पहुँच गए थे। हमारी पूरी टीम यहाँ पे आ गई थी, और हमने कोशिश की है कि रेस्क्यू, मगर आग जिसको कहते हैं तीसरे दर्जे की आग थी, तो इसको हमारे लोग जब पहुँचे, रेस्क्यू का अमला पहुँच चुका था? हाँ, उसके फ़ौरन बाद पहुंच चुका था। तकरीबन लोग आ चुके थे और यहाँ पे काम शुरू हो गया। तो इसी में हमारे MNA साहब ने भी यहाँ पे ख़ुद विज़िट किया, और उसने भी जो नहीं भी आए लोगों को बुलवाया यहाँ पे, और क्योंकि इसको रेस्क्यू करने के लिए और आग को बुझाने के लिए तकरीबन तमाम महकमों को यहाँ पे बुलवाया, और वो ख़ुद अपनी निगरानी में काम करवाते हैं। अच्छा, हम इस किस्म का जब भी कोई वाक़या होता है, अफसोसनाक वाक़या होता है, किसी फैक्ट्री में आग लगती है, तो फ़ौरन हमें वो बल्दिया टाउन फैक्ट्री हादसा अफसोसनाक बिल्कुल याद आ जाता है। और शुरू में उसमें भी कहा गया था कि एक हादसा है, बाद में पता चला कि वो दहशतगर्दी कार्रवाई है। तो इस एरिया में आप जनरल सेक्रेटरी बता रहे हैं, इस एरिया से आपका ताल्लुक है, आप सारे मामला देखते हैं, तो आपके इल्म में है किसी किस्म की कोई धमकी, कोई भत्ता किसी फैक्ट्री मालिक को कभी मिला हो, या इस किस्म के कोई मामला हुए? नहीं, यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है।
और अभी तक तो ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ और ना ये दम की बताखोरी अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है मसले मसाइल। कोई इनकी मिल मालिक जो उसकी ज़ाती दुश्मनी हो, किसी ने आग लगाई हो, आपको क्या लगता है ये हादसा ही है? अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि ये किसी की गफलत है, शॉर्ट सर्किट है या क्योंकि केमिकल अंदर काम चल रहा था, लोग को उस वक्त काम हो रहा था, तो ये जो आग लगी है ये तो अभी तहकीकात होगी कि वजह क्या बनी इसकी। अच्छा, मैं इस फैक्ट्री के एक और एंगल को आपको दिखाना चाहता हूँ। दिखाने का मकसद ये है कि आप ऊपर देख सकते होंगे यहाँ पे कि फैक्ट्री के अंदर जो यहाँ पे खिड़कियाँ हैं इसकी, उन्हें लोहे की ग्रिल लगाकर मुकम्मल पैक किया हुआ है। जब हमारी यहाँ बात हुई तो कुछ लोग कहते हैं चूँकि चोरियों का डर होता है इसलिए इस तरह पैक किया जाता है। ये केमिकल फैक्ट्री है और इसमें इसे पैक करने से नुकसान ये होता है कि इसमें पहले से ही, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, कि इमरजेंसी एग्जिट है ही नहीं इस फैक्ट्री के अंदर। और अभी किसी इदारे ने तस्दीक नहीं की, लेकिन ऐनी शाहिदीन से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि ये एरिया जो है रिहायशी एरिया, यहाँ फैक्ट्रीज जो हैं वैसे ही गैर कानूनी है। C140 इसका प्लॉट नंबर है और इसमें ये फैक्ट्री तामीर है। दीगर फैक्ट्रीज भी इसी गली में इसके साथ मौजूद हैं। अफसोसनाक अमर ये है कि जब इस किस्म का कोई वाक़या पेश आ जाता है तो सड़कें, गलियाँ वो इस काबिल ही नहीं है कि इमरजेंसी गाड़ियाँ अंदर आ सकें, फौरी तौर पर यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, फौरी तौर पर आग को बुझाया जा सके। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये फैक्ट्री के बिल्कुल सामने जो गली है जहाँ से तमाम गाड़ियाँ आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि पहले तो ये हालत है इस फैक्ट्री, जहाँ जितनी भी फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे इस गली में ये हालत है कि जो भी अपना जो फजला है फैक्ट्रीज का, जो ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉपर ठिकाने लगाया जाता है, उसको ऐसे ही गली में फेंक दिया जाता है। तो इंतज़ामात का यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि ये वो गली है जहाँ से आज सारा दिन एम्बुलेंसेस, सिक्योरिटी के इदारे हमारे, और ना सिर्फ सिक्योरिटी के इदारे बल्कि जो फायर ब्रिगेड का अमला था वो इस गली से आता रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि क्या हालत है इस गली की, कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ा उन इदारों को इस फैक्ट्री तक पहुँचने में। और ये सिर्फ इस गली में जहाँ तक ताहद्द निगाह आप देख रहे होंगे कच्ची है सड़क, क्या इसे पगडंडी कह सकते हैं हम, पानी भरा हुआ है, फजला फैक्ट्रियों का बाहर है, कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा। तो इस किस्म के जब वाक़यात होते हैं तो सोने पे सुहागा ये है कि उन हादसात से निपटने के लिए अफसोसनाक बात यह है कि मामलात इसलिए ख़राब हो जाते हैं कि हमारे यहाँ रास्ते नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, हिफाजती इंतज़ामात नहीं हैं। तो इदारे की जो गाड़ियाँ हैं उन्हें यहाँ तक पहुँचने में, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई ऐनी शाहिदीन के, उनका कहना था कि यहाँ पहुँचने में जो अमला था रेस्क्यू करने का, उससे इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ ईदी के रज़ाकार कुछ मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले आग लगने की इत्तला के बाद यहाँ पहुँचे थे। इन्होंने क्या देखा ये ऐनी शाहिद भी हैं। सबसे पहले जब आप पहुँचे यहाँ पे तो आपने किस दर्जे की आग है आपने जब देखा, तो कितनी आग लगी हुई थी? देखिए, जब हम यहाँ पहुँचे हैं, हमारी शुरू में 2 गाड़ियाँ यहाँ पहुँची हैं, तो हमें आप देख रहे होंगे, वो कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो वो ऊपर वाली जगह से चीखो पुकार की आवाज़ आ रही थी। तो हम लोग जब हमने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, कंट्रोल रूम में कह दिया कि मज़ीद जितना हमला है वो फौरी तौर पे यहाँ भिजवाया जाए। ऊपर से तकरीबन 10 से 12 लोग हैं जो बचाओ की आवाज़ें कर रहे हैं। आवाज़ें आप सुन रहे थे नीचे यहाँ पे? हम बिल्कुल सुन रहे थे, लेकिन सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता नहीं था। हमने कोशिश की अपनी मदद, यहाँ गेट खुले हुए थे, लेकिन धुआं इस कदर था कि हम एक सीढ़ी पे पहुंच ही नहीं पा रहे थे, और वो आग जो है वो ऐसा ऐसा नीचे आई और तकरीबन विदिन 10 मिनट्स जो है वो आवाज़ें आना भी बंद हो गई। अच्छा, आपने यहाँ जब पहुँचे हैं अभी तक मुख्तलिफ इत्तलात सामने आ रही हैं, हर टीवी चैनल पे हम देख लें या यहाँ पे हमने काफ़ी लोगों से बात की, वो जो मरने वालों की तादाद है वो उसमें तजाद पाया जाता है। आपने खुद यहाँ से डेड बॉडीज निकलते हुए देखी होंगी, कितने लोग थे और कितने हैं जान बचाने में कामयाब हो सकते? देखिए, 16 के करीब जो मैयत हैं वो अभी तक जिन्ना मुर्दा खाने पहुँच गई हैं, और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जो हमारी गाड़ी पहले पहुँची थी उन्होंने एक को तो ज़िंदा देखा है, जिनको हल्की फुल्की चोट है, वो यहीं ट्रीटमेंट हो गया था उनका। आपने कहा कि एक शख्स जान बचाने में कामयाब हुआ, आपके सामने वो उसने खुद कोशिश की, आपने बचाया, किस तरह मुमकिन हुआ? नहीं, वो अपनी अब मदद आप ही निकला। अब वो अल्लाह आलम के वो नीचे था, लेकिन उसको भी निशानात थे जिस्म पे, और वो यहाँ रो रहा था। यहाँ जो आप देख रहे हैं इस फैक्ट्री के बिल्कुल सामने एक घर भी है, जो लोग रिहाइश पजीर है, उनका भी एक बंदा अंदर था। तो हमें जो भी मालूमात मिल रही थी, इब्तदाई मालूमात, वो वही लोग दे रहे थे कि कोई कह रहा था 20 के करीब है, 30 के करीब है, लेकिन अब तक सिर्फ 16 मैयतें हैं जो जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल की, और एक जिंदा बचने में कामयाब हुआ। जी।
नाजरीन, मैं इस वक्त महरान टाउन के उस गली में खड़ा हूँ जहाँ बदकिस्मत फैक्ट्री में 16 अफराद जलकर खाकस्तर हो गए, लुकमा अजल बन गए। ये गलती फैक्ट्री मालिकान की है। बाज़ाहिर तो ये लगता है एग्जिट पॉइंट नहीं था, खिड़कियों पे लोहे की ग्रिल्स लगी हुई थी, कोई ऐसा एक मेन एंट्रेंस के अलावा दरवाज़ा कोई इमरजेंसी नहीं बनाया गया था कि इमरजेंसी की सूरत में वहाँ से निकला जा सके। उसके बाद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है इन फैक्ट्री मालिकान की, उनकी गलती है, सिंध हुकूमत है, दीगर इदारे हैं जो इन सब को देखते हैं। गलती किसी की भी हो, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि 16 मजदूर, 16 डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है अरबाब इख्तियार के लिए कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात ना हो। क्या इक़दामात ऐसे किए जाएं कि मज़ीद इस किस्म के सानहात को रोका जा सके।